ग्रॉसरी का सामान लिया गया था, तो सारी बिलिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए फॉल्ट है। वो फॉल्ट ये है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कर्नल राइस 5 kg, जो कि लिए नहीं है और ये पैसे भी ले लिए हैं। बिलिंग भी एंड में जो है हो चुकी है। अब जा रहे हैं इनके पास। सर मैं वीडियो क्यों नहीं डालूँ? ये 1500 रुपये हराम के थोड़ी है। 40,000 रुपए का बिल है और वहाँ भी वो 1500 रुपये ये एक्स्ट्रा क्यों डाले? वो ये देखिए इन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये रिटर्न भी कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने खुद लगाए थे। ये गलती नहीं होती। नए नए अंदाज के इश्तेहारात, पुरकशिश तरगीबात, ज्यादा खरीदारी पर ज्यादा डिस्काउंट, एक छत तले तमाम अशियाए जरूरिया की दस्तयाबी। कराची में गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुलने वाले ग्रोसरी और सुपर स्टोर्स अवामी तवज्जो का मरकज है, लेकिन नाम बड़ा और दर्शन छोटे। इन स्टोर्स के मुलाजमीन ने इन्हें लूट मार का मरकज बना लिया है। एक आम आदमी के महीने के राशन की खरीदारी की बिलिंग में हेर फेर की शिकायत तवातुर से सामने आने लगी। जो सामान दिया ही नहीं गया वो भी बिल में मौजूद। बिल पर मौजूद बार कोड के नाम पर धोखा। शहरी जाएं तो जाएं कहां? दोस्तों, इन स्टोर्स के मालिकान की नीयत पर हरगिज शक नहीं किया जा सकता। इन्होंने यकीनी तौर पर खालिस कारोबारी अंदाज में इन स्टोर्स में सरमायाकारी की और इनका मकसद आम लोगों को महंगाई के इस दौर में रिलीफ फराहम करना और अपनी सरमायाकारी पर मुनासिब मुनाफा कमाना है। लेकिन इन स्टोर्स पर तैनात इनका अमला धड़ल्ले से 2 नंबरी करने में मसरूफ है। कोई दिन गुजरता है जब इन स्टोर्स में बिलिंग के हवाले से शिकायत सामने न आती हो। दोस्तों, नॉर्थ नाज़िमाबाद में कायम एक अच्छी शोहरत के हामिल स्टोर की साख और इज्जत को भी वहाँ पर तैनात अमला मिट्टी में मिलाने के दर पे है। एक फैमिली यहाँ महीने की ग्रोसरी खरीदने आई, सामान लिया। इसके बाद पूरे अमले ने पूरी पड़ताल की। एक ऐसे अमल से गुजरे जैसे किसी अमरीकी एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिर की इमिग्रेशन हो रही हो। जगह जगह मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने मुश्तबा अंदाज में बिल चेक किया, सामान को देखा। हर तरह से इत्मीनान के बाद ट्रॉली को बाहर जाने की इजाजत दी गई। वो फैमिली जब सामान लेकर घर को रवाना हुई तो कई किलोमीटर आगे जाकर बिल को देखने पर पता चला कि सामान में 5 किलो चावल तो मौजूद ही नहीं है, जबकि बिल में वो शामिल है। ग्रॉसरी का सामान लिया गया था, तो सारी बिलिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए फॉल्ट है। वो फॉल्ट ये है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कर्नल राइस 5 kg, जो कि लिए नहीं है और ये पैसे भी ले लिए हैं। बिलिंग भी एंड में जो है हो चुकी है। अब जा रहे हैं इनके पास, इनसे बात करने के लिए। क्या है ये? चारों न चार वो फैमिली वापस आई। वापसी का फिर एक मरहला तय किया। फैमिली के सरबराह ने स्टोर के एक एहलकार को सारे मामले से आगाह किया, लेकिन ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे कोई बात ही नहीं। सख्त रद्द अमल पर उसे कंप्यूटर की गलती करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश की गई। ये 1500 रुपये हराम के थोड़ी है। सर मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे मेरे से 47,000 समथिंग पे मैं आप कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो कैश काउंटर में बंदा खड़ा हुआ है उसको ये नहीं पता कि क्या क्या चीजें लिए, फिर यहाँ पर क्यों रोकते हैं आप लोग? सर 47,000 रुपए का बिल है और वहाँ भी वो 1500 रुपये ये एक्स्ट्रा क्यों डाले? वो रैंडम चेक करता है वहाँ सर ये 1500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों डाले? सर, जब मैंने चीज नहीं ली है तो आप कैसे लिए? सर वो फरिश्ता नहीं है, कौन? इंसान है ओ भाई इंसान है, इंसान है। अच्छा गलती इंसान, से ही एक मिनट होती ना, है। ऐसा कैसा मतलब कि 5 किलो का चावल आपको नजर नहीं आ रहा? यार कोई सेंस होता है, कोई छोटी मोटी चीज हो तो समझ आती है बात। सिस्टम एरर भी हो सकता है सर, सिस्टम एरर हो सकता है। यहाँ से तो सारे चलेंगे, ऐसे तो पता नहीं कितना कुछ होता होगा यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सा कंप्यूटर है जिसकी गलती का खुमियाजा हमेशा खरीदार को ही भुगतना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कंप्यूटर गलती करे और इस सामान को बिल में शामिल ना करे जो खरीदार की ट्राली में मौजूद हो। इस कंप्यूटर का फैसला हमेशा मुतल्लिका स्टोर ही के हक में आता है। जिन साहब को चूना लगाया गया वो भी डट गए और स्टोर के एहलकार को आईना दिखाया। ऐसे कितने सारे लोग आते हैं। ये तो ट्रस्ट का ताल्लुक है ना। हम यहाँ पर लोग चीजें जमा करते रहते हैं, एंड में आपके पास आते हैं, आप लोग बिलिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे लोग चेक करते हैं। वो इत्तेफाक ये है कि मेरी घर वालों ने बोला कि चावल लेने हैं। मैंने बोला चलो चावल ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से लेते नहीं। वो जब बिल चेक कर रहे तो उसमें कर्नल चावल आ रहा है। फिर ये मेरी बात सुने, अगर बारकोड टाइप कर रहे हैं ना तो इस चीज़ का बारकोड स्कैन करने से नहीं आ रहा, टाइप कर। सर ऐसा नहीं होता, सर ऐसा नहीं होता, सर ऐसा नहीं होता। इतनी बड़ी आप जो है ब्रांचेस है कि कराची में 5-6 ब्रांचेस आपकी हैं, इतना लंबा काम कर रहे हैं। या आप जो है मेरे ख्याल से जो अपने ऑनर्स हैं
उनका नाम खराब कर रहा है। इन साहब ने बिल में की जाने वाली 2 नंबरी की तो निशानदेही की ही, साथ में बिल पर मौजूद बारकोड के जाली होने का भी दावा कर दिया। इस दावे का भी एहलकार के पास कोई जवाब न था और वो फकत हवा में तीर चलाता रहा। आपका ये बार कोड भी आपने जो है जाली लगाया हुआ है, ये बार कोड आपका काम नहीं कर रहा है जो आपने नीचे लगाया हुआ है। कौन सा बारकोड? ये बार कोड किस चीज के लिए दिया हुआ है आपने? ये जो बार कोड है ये किस लिए दिया हुआ है? ये वाला बारकोड आपकी इनवॉइस नंबर को जो है वो रेफर करने के लिए दिया रेफर करने के लिए किया हुआ है ना, इससे कुछ खुलेगा ना, कोई नाम आएगा, कुछ भी नहीं है। वो हमारे सिस्टम से खुलेगा, इसमें नहीं खुलेगा। अरे सर आपका कोई, अच्छा इसमें नंबर भी नहीं है कोई इनवॉइस में आपका? मेरा नंबर कहाँ है बताएं, दिखाएं मुझे नंबर। ये रहा ऊपर सब कहाँ है? दिखाएं 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 दिखाएं। क्या है बेटा? ये नंबर है आपका? ये जीएसटी नंबर लिखा हुआ है आगे। बिल्कुल ऐसा, इसी नंबर से यहाँ से खुलेगा ये। नहीं जी, नंबर फोन नंबर की बात कर रहा हूँ भाईजान। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हाँ यार, इतना बड़ा आप आउटलेट लेके बैठे हो, आपका नंबर ही नहीं है। मैं कहाँ से सदर से वापसी आ रहा हूँ भाई। नाजरीन, नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक अच्छी साख के हामिल सुपर स्टोर पर पेश आने वाला ये वाकया यकीनी तौर पर एक टेस्ट केस है। इस पर कई तरह के सवालात उठाए जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, जब हम खरीदारी के बाद किसी भी सुपर स्टोर या ग्रोसरी स्टोर के कैश काउंटर पर पहुँचते हैं तो उस वक्त भी खरीदे गए सामान की पड़ताल की जाती है। वहाँ बाकायदा 2 बंदे मौजूद होते हैं, एक बिलिंग कर रहा होता है जबकि दूसरा सामान थैलों में डाल रहा होता है। इसके साथ ही जब बिल की अदायगी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उनका एक चाकू चौबंद एहलकार मौजूद होता है। वो बगौर आपके पूरे बिल का मुआयना करता है, चीजों को चेक करता है। ऐसे में सवाल ये है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के सुपर स्टोर में 5 किलो चावल का थैला किस तरह चेक ना हो सका और इसको ऐसे ही क्यों जाने दिया गया। दूसरा सवाल ये है कि जब उन साहब ने वापस आकर सख्त रद्द अमल जाहिर किया तो उन्हें फौरी तौर पर पैसे क्यों रिटर्न किए गए। जब वो साहब कह रहे थे कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ तो क्यों नहीं दिखाई गई। उन्हें ये क्यों कहा गया कि सीसीटीवी दिखाने के चक्कर में आप लेट हो जाओगे। इस बात पर सवाल निशान बरकरार है कि फौरी तौर पर पैसे क्यों आ गए, उन्होंने इसकी पड़ताल क्यों न की। इसका मतलब ये है कि दाल में काला था। यही नहीं, जो बिलिंग की गई इसमें भी 150 रुपए का फर्क था और ये नुकसान भी खरीदार ही के खाते में गया था। तीसरा सवाल, स्टोर के आखिरी एग्जिट पॉइंट पर भी एक बाकायदा सिक्योरिटी वाला बंदा खड़ा होता है। अपना सामान अपने पैसे से खरीद कर जाने वालों से ऐसा सलूक किया जाता है जैसे कि वो कोई इश्तिहारी है। उनकी इज्जत नफ्स मजरूह की जाती है। साइड पर खड़ा करके अच्छी तरह चेकिंग करके इत्मीनान करने के बाद ट्रॉली बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। सवाल यह है कि इस आखिरी एग्जिट पॉइंट पर भी इस 2 नंबरी को क्यों नहीं पकड़ा गया। दोस्तों, मामला यह है कि कराची में ऐसे बहुत से स्टोर्स हैं जहां ये सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। होता यह है कि लोग बमुश्किल अपनी मसरूफियात में वक्त निकाल कर इन स्टोर्स तक आते हैं, खरीदारी करते हैं और जो बिल बनता है वो अदा करते हैं और चले जाते हैं। वो बाकायदा सामान और बिल का मुआयना नहीं करते। अगर खाल खाल कोई शख्स कंप्लेन लेकर आ जाए तो फौरी तौर पर उसको अदायगी करके मामला रफा दफा कर दिया जाता है। ये बात अकल से मावरा है कि कोई गलती हुई है, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। ये सब कुछ जानबूझ कर किया गया और इसमें इन स्टोर्स पर काम करने वाला अमला मुलव्विस है। ये दरअसल इन स्टोर्स पर काम करने वाली वो काली भेड़ें हैं जो इन अच्छी साख के हामिल स्टोर्स के लिए बदनामी का बायस बन रही हैं, इनका एतबार मजरूह कर रही हैं, इनके मालिकान की भारी सरमायाकारी को नुकसान पहुंचा रही हैं, इनके ब्रांड नेम को दांव पर लगा रही हैं। ये सारी सूरत हाल तवज्जो तलब है। इन स्टोर्स के मालिकान को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का सबसे गुंजान आबाद डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर शहर के तमाम ही नामी गिरामी ब्रांड के स्टोर्स के आउटलेट्स मौजूद हैं जहाँ रोजाना करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन होती है। डीसी सेंट्रल दाहा सलीम गाहे बगाहे मार्केटों का सर्वे करते हैं, कीमतों की पड़ताल होती है और गिरां फरोशी पर जुर्माने होते हैं। अगर इन सुपर स्टोर्स पर डीसी सेंट्रल की जानिब से बाकायदा सरकारी टीमें तैनात की जाए जो क्वालिटी से लेकर बिलिंग तक के सारे प्रोसेस को चेक करें और इन सुपर स्टोर्स के स्टाफ को जो बेलगाम हो चुके हैं उन पर नजर रखें और उनके खिलाफ शिकायत पर फौरी कार्रवाई करें तो ये मसाइल खासी हद तक कम हो सकते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।